हमारा उन्नाव का प्रोमो है एंड हियर वी गो। जय माता दी। हर लड़की की तरह मेरा भी एक सपना था कि एक दिन मुझे मेरा पहला प्यार और उसका साथ मिल जाएगा। प्यार तो मिला लेकिन उसका साथ एक छलावा होगा। काश मैं उसे समझ पाती, उसी छलावे में फंस कर इसी से उन बेखौफ दरिंदों ने दोबारा मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर अपने पाप को मिटाने के लिए उन्होंने मुझे ही मिटाना चाहा। मैं उनसे जिंदगी बख्श देने की गुहार लगाती रही मगर उन हैवानों को मुझ पर तरस नहीं आया और फिर उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। के बारे में हम लोग सब जानते हैं। लॉकडाउन के पहले लॉन्च हुआ था रमाडा में और आज रीलॉन्च हो रहा है और नए शोज आ रहे हैं। बहुत सारे शोज हैं। धर्म जी को आप पहले भी मिले थे, प्रसाद जी हैं और आशीष जी। आशीष जी। ये तीनों इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि रांची में रीलॉन्च आज जो हो रहा है बहुत अच्छा दिन है। छठ पूजा आज कंप्लीट हुई है, तो आज के दिन रीलॉन्च करने के लिए पीछे क्या रीज़न है? दूंगा जरूर। सबसे पहले जय माता दी आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू हिमांशु भैया कि हम फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हमारा ऐप हमने नाम इसका अनाउंस किया था 3 अगस्त 2019 को, फिर 20 फरवरी 2020 को हमने इसको लॉन्च किया था। एंड चूँकि इतने ज़्यादा हम लेट हुए, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई थी। हम लेट हुए थे क्योंकि पूरे देश में ऐसा माहौल था कि दूसरों के दुखों में हमने कहा कि अपना फ़ायदा हमको नहीं ढूंढना था, क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐप्स में बहुत सारे डाउनलोड्स भी बढ़े थे कोविड टाइम में, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करना था। अभी रिसेंटली दिवाली बीती एंड आज छठ पूजा का दूसरा अर्घ का दिन था। इतना पावन दिन था, खुशियाँ फिर से लौट के आई हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो हमने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए हमने आज इसको फिर से रीलॉन्च किया। अब आता हूँ शोज़ के ऊपर। तो हमारे पास इस समय बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं हमारे ऐप के ऊपर, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है हमारा उन्नाव एक बिटिया का दर्द, जिसमें आप सब शायद जानते भी होंगे कि 3 साल पहले एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने रेप किया था और उसको ज़िंदा जला दिया था। वो कंटेंट हमने शूट किया। शूट करते समय हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इन द सेंस कि मानसिक तकलीफ़ हुई थी कि कैसे कोई किसी को भला इतने बेदर्दी से कैसे रेप करके फिर ज़िंदा जला सकता है। वो कंटेंट है हमारा, जिसको हम 21 नवंबर 2021 को अपने ऐप पे हम लेके आ रहे हैं। आज उन्नाव एक बिटिया का दर्द, जिसका ट्रेलर अभी मैं आप सबको दिखाऊंगा यहाँ पे। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं। अंधभक्त। अंधभक्त बेसिकली मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली बाबाओं के ऊपर हम ऐसे उसमें पड़ जाते हैं, ना सही और गलत जानते हुए भी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब कोई गलत है। मैं किसी धर्म के बारे में, किसी स्पेशली किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। हमारी वो हमेशा एक सोच रही है कि हम जो भी कंटेंट आपको दे सके, बहुत अच्छा मनोरंजन दे सके, क्योंकि कंटेंट ही आपका सब कुछ है। कंटेंट आपको रुलाता भी है, कंटेंट आपको खुशी भी देता है, कंटेंट आपको समझने की कुछ सी शक्ति देता है। कंटेंट आज के दिन में सबसे बड़ा किंग है। और जैसे हमारे पास और भी है, डांस रियलिटी, सॉन्ग रियलिटी शोज़ भी हैं। शौक स्टूडियो हमारा जैसे एक शो है जिसमें गाने का हमने नए नए लड़कों को या बच्चियों को हमने चांस दिया हुआ है। वैसे हमारे पास शोज़ हैं। हॉलैंड की हमारे पास मूवीज़ हैं। तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं आप मिक्स एंड मैच हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो रांची की सबसे खूबसूरत चीज़ है कि हमारे ऐप में कहीं पे भी सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है। आप अपने परिवार के साथ इसको बैठ के देख सकते हैं, आप मनोरंजन कर सकते हैं। अभी किसी ऐप में गाने का सिस्टम नहीं आया हुआ, हमने उसमें गाने का भी सेगमेंट डाला हुआ है। मैं आप सबसे ये इंटरव्यू हो जाए उसके बाद मैं आप सबसे बोलूँगा भी कि आप सब प्लीज़ उसको डाउनलोड करके एंड उसको देखिए कि वो कैसे जाता है, कैसा आप सबको कैसे वो लगता है।
जी एक बार मोबाइल पे जरा हाँ, मैं बिल्कुल बताना बेसिकली हम दोनों ने मिल के इस कंपनी को चालू किया था। प्रसाद, मैं पहले प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करता था और प्रसाद हेड ऑफ द मेकअप उस समय संभालते थे। हमारी दोस्ती उतनी पुरानी है। तो एक दिन हम बैठे ही बैठे हमने कहा कि यार हम कुछ करते हैं, हम कुछ अपना करना चाहिए। प्रसाद साथ में आए हमारे, और आज दोस्ती को हमने पार्टनरशिप में चेंज किया हुआ है। आगे भगवान जाने कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज होगा। प्रसाद प्लीज़। गुड इवनिंग ऑल। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्द ही मराठी रापची लेके आ रहे हैं। तो उसमें इंटरटेनमेंट ऐप होगा, तो आप सभी परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो उसको, और डाउनलोड आवर ऐप रापची ओरिजिनल। थैंक यू। अब प्रसाद के इस बात को जस्टिफाई मैं करता हूँ क्योंकि रापची मराठी तो ऐसे ही हमने कोशिश की हुई है कि जितने रीजनल लैंग्वेज हैं उन रीजनल लैंग्वेज में हम अपने रापची को लेके आएंगे, ताकि और क्योंकि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उन टायर 2 ग्राहकों को पकड़ने के लिए जो आज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मैं फिर से नाम नहीं लूँगा, आज जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सब ने अपने फीस इतना रखा हुआ है कि उन जो एक्चुअली जो कंटेंट है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, वो उनके पास नहीं पहुँच पाता है। तो हमारा एक उद्देश्य था कि हम कंटेंट भी बनाएं और जो अपने उन टायर 2, एक्चुअली देखा जाए तो आज के डेट में सबसे बड़ी ऑडियंस है वो टियर 2 की ही है। आज एक आम आदमी को आप बोलिए कि 500 रुपया 200 रुपये महीने का दे, वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमने अपने ऐप को फ्री रखा हुआ है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ये टोटली फ्री है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं फिर से पहले भी मैंने बोला हुआ है, हमारे ऐप में हम आपसे कोई भी डाटा नहीं लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैं आपको दिखाता हूँ, बोलना आप प्ले स्टोर या कहीं पे भी आप जाएंगे, हाँ मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। आप में से किसी एक का मोबाइल दीजिए, मैं फ्रेश करके, हमारे में डाउनलोड है, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। अच्छा चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाएंगे, RAPCHEE डालेंगे रापची ओरिजिनल्स, तो उसमें आपको ये आइकॉन हमारा दिखता है, ये वाला आइकॉन है हमारा। और इसके बाद वो आता है, आप उसको डाउनलोड करिए। बहुत कम MB का है, आपका ज़्यादा डाटा भी नहीं लगेगा। इसमें आपको क्रिएट अकाउंट में जाना है, क्रिएट अकाउंट में जाके आपको अपना नंबर डालना है और एक अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के आप जैसे उसको ओके करेंगे, आपको एक OTP जनरेट होता है। OTP जनरेट होने के बाद आप उसमें डाल दीजिए और आप इस हमारे होम पेज पे आ जाते हैं। इसमें कोई भी हम आपसे परमिशन नहीं मांगते हैं, जिसमें आपका फ़ोन डाटा हो, आपका फ़ोटो एक्सेस हो, हम कोई भी डाटा आपसे नहीं ले रहे। ये पहला ऐसा ऐप है हमारा। आप छोटा सा आप स्विगी का भी अगर ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी का भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें आपके सारे एक्सेस पहले वो आपसे मांगते हैं, चाहे वो फ़ोन का एक्सेस हो, चाहे फ़ोटो का एक्सेस हो। लेकिन हमने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के राह पे चलते हुए हमने प्योर ही इसको देसी ऐप बनाया है, जिसमें कोई भी आपका डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर आप पैसे एज अ OTT जी जनरेट कैसे करेंगे कंपनी? सर देखिए, पैसा कमाना बहुत ही आसान है। हमारा पहले ये था कि पहले हम अपने देशवासियों, हम उस टायर 2 के ऑडियंस के पास हम पहुंच जाएं, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़े ऑडियंस, सबसे बड़े व्यूअर्स वही हैं आपके। चाहे वो उन्होंने अमित जी को बनाया हो, आप देख लीजिए जितनी भी पिक्चरें आती थी पहले उसी लोग जाके टिकट लेके देखते थे, वहीं से हिट होता था, वहीं से फ्लॉप होता था। तो हमारा उद्देश्य ये था कि पैसा जिस समय हमारे डाउनलोड्स बढ़ने जाएंगे, जब एड्स आएंगे तब हम उससे कमाएंगे। लेकिन अभी हमने कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं रखा है, हमने सब्सक्रिप्शन का मॉड्यूल नहीं रखा हुआ है। ये चीज़ है भैया। एंड आप इसमें देखेंगे अलग अलग सेगमेंट है। अब ये देखिए, इसमें ट्रेलर्स हैं, आप जो भी शो के इसमें आपको ट्रेलर्स देखने, आप ट्रेलर्स देख सकते हैं। फिर ट्रेंडिंग नाउ में जो हमारे ऐप पे चल रहा है, फिर वेब सीरीज़ हैं, जितने भी हमारे वेब सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, जो भी हमने शॉर्ट फिल्म्स हमारे दोस्तों ने बनाई है या जो अपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं ले जा सकते, उनसे हमने लिए, कुछ हमने बनाई हैं, कुछ हमारे दोस्तों की है इसमें। फिर ये हॉलीवुड मूवीज़ का सेगमेंट है, ये सॉन्ग्स के सेगमेंट्स हैं। उसके बाद ये वेब फिल्म्स भी हमने रखा हुआ अपने सेगमेंट में। उसके बाद ये रीजनल शोज़ भी हैं हमारे पास और नॉन फिक्शन शोज़ भी हैं। और बहुत सिंपल सा हमने अपना इसका मॉड्यूल भी रखा हुआ है रापची का, कि बहुत ईजी टू एक्सेस है, बहुत ईजी टू यूज़ है।
हमने अपने हमारे जो भी टारगेट ऑडियंस हैं, टीयर 2 के भाई बहन हो या चाहे बड़े बुजुर्ग हों, हर तरीके के हमने उनकी सहूलियत को रखा हुआ है कि आप एक हाथ से बहुत ईजिली अपने मोबाइल को चला सकते हैं, और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे भी उपलब्ध है। आशीष जी हमारे नए पार्टनर हैं। आशीष हडलकर जी, बेसिकली इनकी तारीफ ये है कि ये कोकन बेल्ट के माने जाने बिल्डर्स में से एक हैं, और ये हमारे वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और इनका दूसरा इंट्रोडक्शन ये है कि ये प्रसाद के कजन ब्रदर भी हैं। आशीष जी, आप कुछ बताइए, Please. क्या कहना चाहेंगे एसोसिएशंस के बारे में आपके सर से जो एसोसिएट हुए हैं रांची के लिए, हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है, क्या है? नहीं, ये बहुत ही पारिवारिक और एंटरटेनमेंट करने वाला ऐप है, तो आप सभी डाउनलोड करिए और ज़रूर देखिए रापची ओरिजिनल। सर, आपका जो बिजनेस है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, बिल्डर है, हाँ। तो बिल्डिंग से ये बॉलीवुड ग्लैमर लाइन में एसोसिएशन किस तरह, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है। जी, वो कहते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक्चुअली मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अच्छा, ये जी म्यूजिक आप दिखाने वाले फिल्म म्यूजिक, जी, तो जो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म फ्री देंगे या बेचारे जो प्रोड्यूसर्स है म्यूजिक के उनको पैसा भी देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अब जैसे गाने, हमने जो सॉन्ग का वो रखा हुआ है, आप सब अगर हमने अभी उसका एक सिस्टम भी रखा हुआ है कि हमारे व्यूअर्स इसको फ्री देखें भी और बैठ के पैसा भी कमाएं। वो कैसे, वो भी आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा कॉलर ट्यून है रापची, हमने अपना एक गाना भी बनवाया है रापची का। अब जैसे आप हमें फ़ोन करेंगे तो वो कॉलर ट्यून में भी हमने रजिस्टर करा है। वैसे हमने रापची म्यूज़िक करके भी एक कंपनी है, हमने रजिस्टर करी जिस पे ये सारे गाने आएंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने गाने एल्बम्स बनाते हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड कर लेते हैं। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उनको एक सर्टेन अमाउंट मिलती है, एंड उसके बाद उनको वो चीज़, लेकिन उनको कभी भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो ग्रो कर सके। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम उनको कमाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि जहां आप अच्छी चीज़ें देख सके, जहां पे आप अपने आप को उभार सके, अपनी कलाओं को आप आ सके। आज छोटी सी बात होता हूँ, आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म, जैसे मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्शन मैनेजर का था, उसके बाद मैं प्रोड्यूसर बना, क्राइम अलर्ट हमने प्रोड्यूस किया। तो हम जब भी किसी बड़े चैनल में अपने आप को पिच करने के लिए जाते थे, हमें बड़ी तकलीफ होती थी कि उनका सिंपल सा एक क्वेश्चन होता था, आपने किया क्या है। वो नए हुनर को नहीं देखते, उनका एक क्वेश्चन है कि आपके पास कितना बड़ा लेवल है। हमने उस चीज़ को रापची पे उस चीज़ को ख़त्म किया कि आप कंटेंट लेके आइए, आप मेकर बनिए, आप पैसा कमाइए, थोड़ा कम कमाइए, लंबे समय तक कमाइए, नाम बन जाएगा, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये मेरे पिताजी हमेशा सिखाते थे कि आप ज़िंदगी में पैसे के पीछे मत भागिए, इंसान कमाइए, इंसान कमाएंगे सब कुछ आपके पास आ जाएगा। यही चीज़ है, एक हमारी ये सोच है जिसको लेके हम चलना चाहते हैं। एंड माता जी से हमारी प्रार्थना है कि आज इसी 11 नवंबर 2021 को आप सब हमारे साथ बैठे हुए हैं, और अगले 2-3 साल में ये देश का पहला अपने आप में बड़ा ऐप बन जाए। आप सबकी दुआएं चाहिए, एंड हम फिर से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। शुरू में सिर्फ मोबाइल ऐप होगा, कैन वी सी दैट इन टीवी ऑल्सो, यस सर, यू कैन सी दैट इन टीवी ऑल्सो। हमने अभी उस सेगमेंट को चालू नहीं किया है क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि सर हमारा बेसिक जो टीजी है, टारगेट ऑडियंस है, वो भाई बहन हैं जो केवल एफर्ट नहीं कर सकते, जो 300 रुपये में अपने मनोरंजन को एफर्ट नहीं कर सकते। आज आप अपने ही आप लोग के सोसाइटी में भी एक वॉचमैन होता होगा, वो रात को आप जब भी जाते हैं तो वो रात को जागने के लिए यूट्यूब खोल के बैठ जाता है, राइट। अब वो उसको यूट्यूब में एक ही चीज़ बार बार देखनी है, जैसे भी देखनी है, प्लस बहुत सारे उसमें एड्स आते हैं, ये जाते हैं वो जाते हैं, उसमें उसका डाटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। हमारे ऐप में डाटा कंज्यूमशन बहुत कम है, एंड वो बैठ के वो देखेगा। अब उसके घर में वो टीवी वाला सिस्टम नहीं था ना, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, तो इसलिए हमने पहले यहाँ तक हम फैल जाएं, उसके बाद हम अपने टीवी वाले सेगमेंट को हम लेके आएंगे। हमारा वो बन चुका है, हर चीज़ ट्रायल हो चुका है। अभी आपको अगर अपने घर में टीवी में देखना है तो आप कास्ट करके अपने टीवी में इसको देख सकते हैं, या कंप्यूटर में, या कंप्यूटर में आप कहीं पे भी इसको ईजिली देख सकते हैं। ग्रैंड्योर होगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोबाइल से बिल्कुल ग्रैंडर लगता है कि आज के डेट में सबको बड़े स्क्रीन में हर चीज़ चाहिए। एंड हमारी कुछ स्कीम्स भी हैं जिस पे हम आगे लेके भी आ रहे हैं। जैसे हमारा एक प्लान है कि हमको
1 लाख हमने अभी 1 लाख मोबाइल हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें रापची इनबिल्ड होगा। एंड उस तरीके से हम उस चीज़ को भी धीरे धीरे प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कैसे एक आम आदमी उस चीज़ को कर सके, कैसे उस चीज़ को अपने आप को एंटरटेन कर सके, अपने परिवार के साथ एंटरटेन कर सके। सर आपका सर्वर जो है, जी सॉफ्टवेयर जो है, जी वीक सिग्नल अगर कम आते हैं तो बफरिंग में जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, हेवी फाइल होती है, एचडी फाइल होती है, जब सब गैस नहीं चल रहा है, तो उसमें कितना कामयाब है, मतलब सर देखिए, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टेक्निक है, वो आपसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा ऑफिशियली, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बोलूँगा कि बाकियों का जो डाटा जो बफरिंग करता है, जो सफ़र करता है, उसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है जो हमको रिसर्च करने में, कम से कम हमको वो चीज़ पकड़ने में हमें 8 महीने गए। हमने उस चीज़ पे किया। हमने जब 2020 में जब अपना ऐप लॉन्च किया था तो हमारे भी साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। फिर हमने कहा यार अब कोरोना में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो करना है, कंटेंट पे तो काम चल ही रहा था। हमने कहा इसको भी हम करते हैं, कैसे उस चीज़ को हमने उस चीज़ को क्रैक किया, हमने उस चीज़ को सॉल्व कर लिया। एक बार अगर स्पीड से नहीं खुलती है उसको छोड़ देता, वो कर देते हैं। यस सर, आज के डेट में यूज एक मिनट फ़ोन देना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा। आज के डेट में ना आदमी की हम जैसे बिजनेसमैन या हम जैसे मेकर्स का नसीब आदमी के अंगूठे पे हो गया। जो पहले हम लोग बोलते थे ना, अंगूठा दिखाते थे ना, तो इसका मतलब होता कि ठेंगा, मतलब हम भोजपुरी में मैं बोल रहा हूँ ठेंगा दिखाना होता था। एक्चुअली आज के डेट में हम जैसे लोगों की किस्मत अंगूठे पे हो गई है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आए ना, वो सीधे यहाँ से एग्जिट का बटन दबा देता है। तो हमने उस चीज़ का बहुत ध्यान दिया हुआ है कि आप अगर एग्जिट का बटन भी दबा रहे हैं तो वो ना दबाएं, आप एक्चुअली आके वहाँ पे देखें। एंड उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँवों और खेड़ों में या छोटे शहरों में वाईफाई की सुविधा अभी तक नहीं हुई है। मोबाइल भी पुराने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 100 MB का अपना ऐप बना दूँ तो उसको डाउनलोड करने के लिए पहले कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारा ऐप डाउनलोड करेगा। तो हमने क्या सिस्टम रखा है, हमने हमारे MB को आप देखेंगे, हमारा MB 34 MB का हमारा टोटल ऐप है। दूसरी चीज़ सर, इसमें सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ये है, हमने डाउनलोड का बटन नहीं रखा हुआ है। आपको जब देखना आप ऑनलाइन आइए, आपका डाटा बहुत कम यूज हो। रीज़न सर ये है कि डाउनलोड में क्या होता है कि नॉर्मली पब्लिक ये कहती है यार हम ऑफलाइन देख लेंगे, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं जब हम डाउनलोड का बटन दबाते हैं तो डाउनलोड में हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आदमी ये कहता है यार मैं डाउनलोड करके तो बाद में देख लूँगा, अभी बफर कर रहा है, मैं डाउनलोड से ऑफलाइन में आराम से देखूंगा। लेकिन जितना आपका डाउनलोड करने में डाटा जाता है उतना आप ऑनलाइन में जाएंगे, उससे कम डाटा में आप ऑनलाइन में देख सकते हैं। ये एक सिर्फ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या है कि हम उस जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक छोटी सी चीज़ है कि यार आप चल रहे हो ना भैया इस रास्ते पे, हम आपके पीछे आ गए, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी नहीं लेना चाहेंगे वो सही है कि गलत है, क्या भैया वाकई सही है या भैया वाकई गलत है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कई लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने में वो कहते हैं यार भगवान तो मेरे ये है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मेरे को कुछ फल ही नहीं मिलता है। और उसको देखो वो पूजा पाठ नहीं करता, वो इतना फलित हो रहा है। लेकिन हम ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं क्या हम वाकई सही कर रहे हैं कि गलत दृष्टि से, गलत वे में कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। तो वही चीज़ है सर, हमको किसी भी चीज़ को, अगर हमें कपड़ा पहनना है, हमें मालूम है कि हम 100 रुपये का कपड़ा पहन सकते हैं, तो हम 100 रुपये में अच्छी से अच्छी चीज़ क्या ला सकें। अगर वही कपड़ा हमें 10 रुपये में मिल रहा है तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उस 10 रुपये पे जाके उस कपड़े को पहनिए जो आपको 100 रुपये का मजा दे। ओटीटी जो है जी लॉकडाउन की पैदावार कह सकते हैं। नहीं सर, लॉकडाउन में जो है पहले हुआ है, पर जो ज़्यादा है लॉकडाउन में ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है। सर उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी बोला कि लोगों ने जिस समय देश में पूरा मातम छाया हुआ था उस समय लोगों ने उसको व्यापार बना के उसको यूज़ किया, जो कि गलत था, एथिकली गलत था। अगर आप ये सोचें कि मेरे जानने पहचाने वाले में कई लोगों को कोविड हुआ, मैं उनको ये बोलूँ यार मेरा ऐप तूने देखा क्या, तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। तो वो हमने इसीलिए हम ठीक है, हमें नुकसान हुआ सर, हम नुकसान बर्दाश्त कर लिए, लेकिन हमने कभी भी देशवासियों के साथ वो चीज़ करने की कोशिश नहीं की कि उनको जो मन को ठेस लगे, क्योंकि कोविड की महामारी सर हमारे हिंदुस्तान पे क्या पूरे देश पे पड़ी हुई थी। एंड बहुत सारे वेरियर्स ऐसे थे जो शहीद भी हुए,
एंड बहुत सारे वेरियर्स ने दिन रात काम किया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस वाले, पत्रकार भाई लोग, सब कोई उसमें जुड़े हुए थे। तो हमने कभी भी उसको इस सेंस में कहना कि OTT उसमें बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ, गलत था सर। जितने लोग थे उसमें उन्होंने हाइप किया, नो डाउट उनके व्यूअर्स बढ़े, कि लोगों के पास कोई चांस नहीं था, ये चीज़ थी। आपने कैसे रापची टाइटल चुना? सर रापची का मतलब ये एक चाइनीज़ वर्ड है, द ग्रेट, महान। एंड क्या है सर कि हम लोगों को ना थोड़ा विदेशी चीज़ बहुत पसंद है, तो हम लोग उसके तरफ थोड़े से, टैगलाइन देसी है। सर टैगलाइन देसी है ना, इसीलिए तो बोला टैगलाइन, वही उसके पीछे आ रहा हूँ। तो क्या है, नाम भी में आपको विदेशीपन मिल रहा है, लेकिन सर टैगलाइन हमने रखा हुआ है देसी है। ये प्योर और प्योर इंडिया मेड है। आदरणीय मोदी जी के हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जिसपे हमने इसको देसी है का नाम दिया है, प्योर देसी वर्जन है। मैं सोचा देसी ऐप में रापचिक होना चाहिए। सर हमारा एक दूसरा ऐप है जो जिसका नाम है रापचिक ओरिजिनल्स, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। उस पे हमारे वो हमने रखा हुआ प्योर भोजपुरी कंटेंट के लिए। सर यूट्यूब में और आपके कंटेंट की आपने बोला कि लोग अच्छा जुड़ सकते हैं, यूट्यूब में इसमें कितना रेवेन्यू की अगर बात करें, आपसे जुड़ते हैं तो उससे क्या benefit? सर लोगों को 50% ज़्यादा बेनिफिट होगा, Sure. डैम श्योर सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। आपकी स्माइल बता रही है कि आप बहुत कुछ सोच समझ के पूछें, तो मैं आपको उसको वो चीज़ नहीं मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूँगा। सर यूट्यूब पे नॉर्मल है कि इतने व्यूज़ होने चाहिए, उसके बाद इतने घंटे का टाइम व्यू होना चाहिए, 4000 को, राइट भैया, 4000 ये होना चाहिए, उसके बाद आपको इतना हम मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद हम आपको ये पैसा देंगे। सर आप यूट्यूब में जब भी कोई कंटेंट अपलोड करते हो तो उसकी IP राइट्स आपके पास नहीं रहती है, ये क्या आप सब जानते हैं? नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, हम फट से यूट्यूब पे अपलोड कर दे। सर यूट्यूब वाला आपको एक चीज दिखा के सिर्फ यहाँ पे मोनेटाइजेशन का पैसा दे रहा है, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड का आपको पैसा दे रहा है? नहीं सर। ये अभी भी हो रहा है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो उस पर ऐड चलती है लेकिन आपको जीरो आता है। वही उसी पे आ रहा हूँ सर। तो सर सबसे बड़ी चीज होती है कि IP राइट्स, जो आपकी एक्चुअली एक प्रोड्यूसर की या एक मेकर की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करते हैं, राइट हिमांशु भैया? अब उस पे अगर आप अपना पैसा आपको मिल जाए, आपने एक सपोज है आपने एक गाना बनाया 10 लाख रुपए का, एक बात बोल रहा हूँ, आपने कोई सिंगर ने एक गाना बनाया, पंजाबी सिंगर्स आते हैं, उन जो गाना बनते हैं या कोई भी सिंगर किसी भी लैंग्वेज में, सर उसके 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं। क्या कभी उनसे किसी ने पूछा सर आप इस पे कितना कमा रहे हैं? और उस गाने की एक्चुअली राइट्स किसके पास है? हमने जैसे सर उनको अपलोड कर दिया, वो राइट्स उनके पास हो जाते हैं। हमारे ऐप में क्या है सर, आप हमारे पास कंटेंट लेके आते हैं, अगर आप हमारे साथ बार्टर डील में हैं तो उस प्रोडक्ट के मालिकाना हक आपके पास है, हमारे पास नहीं है। प्लस हमसे जितना हमारा जो भी रेशियो है, जो भी हमारा कमर्शियल डील होता है, उसमें आपको साफ साफ वो मिलता है। सेपरेटली जुड़ना पड़ेगा आपसे, यूट्यूब से नहीं। यूट्यूब से नहीं सर, यूट्यूब से नहीं, क्योंकि हमारा टाई अप यूट्यूब से है ही नहीं ना सर। क्या अभी कौन से लैंग्वेज में पहला हिंदी? सर हिंदी और बंगाली अभी लेके आ रहा हूँ। हमारा ये था कि हम 12 लैंग्वेजेस में इसको लेके आएंगे, 12 लैंग्वेजेस में हम इसको लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम 12 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स रीजनल लेके आएंगे। जैसे रापची गुजराती हो गया, जैसे प्रसाद ने भी बोला रापची मराठी हो गया, रापची बंगला हो गया, तो ऐसे हम उसको लेके आएंगे। इसकी रापची की अम्ब्रेला तले नहीं लेके आएंगे? सर रापची की ही अंडर सारे उसमें रहेंगे, जितने रापची पे कंटेंट है वो उसके रीजनल लैंग्वेज में ही वो वहाँ पे मराठी, बिकेंगे। रापची, यस, तमिल। वही सेम कंटेंट्स, और जो नए कंटेंट्स आएंगे उसके अलावा रीजनल कंटेंट्स भी उसमें आएंगे। जैसे आप नोट करिए सर, जैसे साउथ की इंडस्ट्री है हमारी, साउथ में आपके पास कितना बड़ा भी अगर कोई चीज़ हो, कितना बड़ा भी अगर बॉलीवुड का हमारा स्टार हो, वो पिक्चरें वहाँ नहीं चलती, उनको वो रीजनल में ही दे लाइक एंड दे प्रिफर इट। तो रीजनल का एक अलग अपना वो चीज़ है, उनको उसमें थोड़ा सा अपना देसीपन लगता है, उसमें थोड़ा सा उनका अपनापन लगता है। जब इतनी लैंग्वेज में लाने वाले अलग अलग ऐप्स, क्या आप फिल्म राइट्स भी खरीदेंगे? भोजपुरी फिल्म? सर हमने अभी कुछ 32 फिल्म्स खरीदी हैं, जो अभी हमने अपलोड नहीं की हुई हैं, जिसमें भोजपुरी भी हैं, कुछ मराठी हैं और कुछ हिंदी हैं। कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जो किसी कारणवश से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, या उनको वो असमर्थ थे उसको रिलीज़ करने में, हमने वो भी पिक्चरें खरीदी हुई हैं। कुछ नाम बता सकते? नहीं सर, वो आ जाए ऐप पे, यू विल कम टू नो सर।
उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब भी रापची डाउनलोड करिए, और रापची आज से ऑन एयर है, फ्री है, इसको ज़रूर डाउनलोड करिए। एंड हमें भी बहुत तकलीफ़ें हुई हैं अच्छी चीज़ लाने में, एंड कहा गया है कि अच्छी चीज़ों को बनाने में थोड़ी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और वो आई हैं हमें, लेकिन हमने उसको हंसते खेलते ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमने उसको पार किया है। और फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा, थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहते हैं ना कि देसी वाला जो फंडा दिया, उस आइडिया ने हमें भी बहुत क्लिक किया, एंड वो एक नतीजा है कि वी आर हियर। अरे भैया, मुंडा न्यूज़ चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।